यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं जो उनका अधिकार है उस दायरे में आ रहे हैं। कितने लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 4% 3% बढ़ता था और 50% बढ़ गया। यानी राहुल गांधी के दावों की पोल खुलती चली जा रही। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी आज विपक्ष को झटका लगा। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ राहुल गांधी समेत पूरा इंडी गठबंधन प्रोटेस्ट तो जमकर कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कई एजेंसियों की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर वो कह दिया जो इंडी गठबंधन के लिए झटके से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए 11 में से सिर्फ कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है, जबकि पहले छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते थे। मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट की लिस्ट सरकारी विभागों के फीडबैक के बाद बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास डॉक्यूमेंट की उपलब्धता हो। एसआईआर की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट बढ़ाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बनाए रखना है। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को एक जैसा या स्थिर नहीं रख सकते, इसमें संशोधन होना ही चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है, उनको फिर से शामिल करना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनको शामिल करने की बात मत कीजिए। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी ही नहीं। बताइए, राहुल गांधी इतना माहौल बनाए, जजेस को पता ही नहीं ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जिक्र कर रहे हैं? सीधा सबूत उठाएं, राहुल गांधी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, दिखाएं कि भाई ये देखिए ये सब हो रहा है इस देश के अंदर। वो करते नहीं, जो फैक्ट रख रहे हैं उसका धुआं धुआं हो जा रहा है। अब राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे तो नहीं पता, पब्लिक को आ रहा है या नहीं आ रहा ये तो बिहार चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जया बच्चन को गुस्सा तो आ रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जया बच्चन ने सेल्फी लेने वाले को ऐसा हड़काया कि कंगना रनौत का पारा क्यों हाई हो गया। कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाली जया बच्चन को फैंस का कैमरा देखकर क्या हो जाता है, आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, इसका चैप्टर आपको दिखाता हूं। एक वक्त था जब जया बच्चन की एक्टिंग के चर्चे होते थे, अब उनके गुस्से के चर्चे हो रहे हैं। पहले लोग उनकी अदाकारी पर तालियां पीटते थे, अब लोग पूछ रहे हैं कि जया जी को हो क्या गया है, वो इतने गुस्से में क्यों हैं। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद जया बच्चन के गुस्से को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनका एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में वो अपने एक फैन पर भड़क उठी और इतना भड़क गई कि सेल्फी लेने वाले फैन को जया बच्चन ने धक्का दे दिया, जिसके बाद तो उनका जो फैन था वो भी हक्का बक्का रह गया कि कैमरे से एक्टिंग करियर को चमकाने वाली जया जी को आखिर कैमरा देखकर इतना गुस्सा क्यों आ गया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन अपने फैंस पर भड़की हों। इससे पहले भी अब उन्हें अपने चाहने वालों पर गुस्सा होते हुए कई बार देखा गया। संसद हो, कोई फंक्शन हो, कई बार जया बच्चन को गुस्से में देखा गया, लेकिन इस बार जया बच्चन का गुस्सा कई लोगों को पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तो लोग लिख ही रहे हैं। कंगना रनौत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जया बच्चन पर निशाना साध रहे हैं, उनके गुस्से को नाजायज बता रहे हैं। जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है, क्या हुआ, क्या फैन की भी गलती थी, ये सब आज इस पर बात करूंगा। जया बच्चन का गुस्सा फिर से चर्चा में, और ऐसा इसलिए क्योंकि जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंची। इस दौरान उनका एक फैन सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके बहुत करीब पहुंच गया, जिसके बाद जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जया बच्चन ने अपने फैन को पीछे की तरफ धक्का दिया और इसके बाद ऐसी डांट लगाई कि अब उसकी चर्चा हर तरफ है। जया बच्चन के साथ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और आरजेडी की मीसा भारती भी थी, वो भी उनका गुस्सा देखकर सन्न रह गई। जया बच्चन के धक्का देने और डांटने के बाद चेक शर्ट पहना शख्स हकबका गया। जया बच्चन की डांट सुनते हुए और झेपता हुआ वो दूर हट गया। देखिए, जिस वक्त जया बच्चन को गुस्सा आया वहां हुआ क्या था, एक बार देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
What is this? Coming out. 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 What is this? हालांकि उस फैन की भी एक गलती है कि अगर उसको सेल्फी लेनी थी तो पहले रिक्वेस्ट कर लेता, पूछ लेता। उसने सीधा सेल्फी लेना शुरू कर दिया। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जया बच्चन जो है जिस तरीके से धक्का दे रही हैं, जिस तरह से नाराज हो रही हैं, उनका जितना बड़ा कद है बतौर एक्टर, क्या वो उनको सूट करता है? आसपास भी लोग हड़बड़ा गए कि क्या हुआ भाई। जया बच्चन के इस व्यवहार पर बीजेपी के सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जया बच्चन बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला हैं। लोग उनके नखरे को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। कितनी शर्मनाक बात है। सपा की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी जैसी दिखती है और वो खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह लगती है। जया बच्चन पर कंगना रनौत का यह बेहद पर्सनल अटैक था, लेकिन कंगना रनौत इसी बात के लिए विख्यात हैं कि वो तो बोलती हैं तो खुला बोल देती हैं। जया बच्चन के इस तरह का व्यवहार खुद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। मशहूर डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अशोक पंडित ने लिखा कि जया बच्चन ने एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत ही निंदनीय एक्ट है और उन लोगों का अपमान भी है जिन्होंने इन्हें वोट दिया, अपनी सेवा के लिए चुना। कई लोग जया बच्चन के इस व्यवहार पर कमेंट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके इस व्यवहार से हैरान नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं है जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जया बच्चन का गुस्सा दिखा। इसी साल अप्रैल में अभिनेता मनोज कुमार की याद में प्रार्थना सभा हुई थी। इस मौके पर जब एक बुजुर्ग महिला ने जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो जया बच्चन का गुस्सा सभी ने देखा था। बुजुर्ग महिला ने जया बच्चन के कंधे पर हाथ रख दिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी थी। हालांकि ऐसे मौके पर कोई फैन सेल्फी लेने की जिद करेगा, बिना पूछे हाथ लगाएगा तो गुस्सा आएगा किसी को, हो सकता है। कई बार तो फैंस भी भाई वो भी हद करते हैं, मना करने के बाद भी सेलिब्रिटीज को घेरे रहते हैं, ना मौका देखते हैं ना वक्त देखते हैं। ऐसा ही जब जया बच्चन के साथ हुआ तो वो कैसे भड़क गई थी। Please don't take my... जया बच्चन भी जानती हैं कि उनके गुस्से की सब बात करते हैं। संसद में उन्होंने खुद इसके बारे में कहा था, सुनिए एक बार। कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जया बच्चन संसद में तो माफी मांग रही, लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार से उनके फैंस निराश होते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर निराश होते हैं कि भाई सारे सेलिब्रिटीज के पास लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, नहीं पसंद है आप भी प्यार से मना कर दीजिए। भाई वो आपका फैन है, वो आपको प्यार करता है, आपके कला को प्यार करता है, इसलिए फोटो खिंचवाना चाह रहा है। और ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया, इस लायक इतना काम आपने किया, अच्छा काम किया, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवा सकें। यह भी याद रखना चाहिए, वरना दुनिया में करोड़ों लोग हैं, कितनों के साथ लोग सेल्फी लेते हैं।